हे गाइस, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। आज से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं काफी लॉन्ग टाइम सोचने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। फाइनली आज वो दिन है जिस दिन से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज कौन सा दिन है? आज है देवउठनी एकादशी। इससे शुभ दिन व्लॉग स्टार्ट करने का कोई हो ही नहीं सकता था। मैंने काफी दिन से डिसाइड करके रखा था कोई एक शुभ दिन ऐसा हो जिस दिन से मैं व्लॉग स्टार्ट करूं और मेरी ये जो व्लॉग चैनल है ये एक सफल चैनल बनकर निकले। मैंने सोचा देवउठनी एकादशी से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। मैं दीपावली के पहले से ही सोच रही थी कि दीपावली की कुछ व्लॉग शेयर करूँगी आप सभी के साथ और व्लॉग चैनल स्टार्ट कर देती हूँ। बट इतना मोटिवेशन मुझे मिला ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर एक डर था, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ब्यूटी चैनल तो ऑलरेडी है मेरा। उसमें तो मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ, स्किन केयर, मेकअप रूटीन। बस बट उसमें क्या है, उसमें मुझे जस्ट वीडियो आपके साथ कैप्चर करनी होती है, प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है, दैट्स इट। बट एक लाइफ रूटीन को शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली को दिखाना चाहता भी है, कोई नहीं भी दिखाना चाहता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है मेरे हस्बैंड से। उन्होंने कहा कि व्लॉग चैनल स्टार्ट कर दे, इससे ज़्यादा बेस्ट और ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हरियाणवी व्लॉग देखे हैं और जिनसे वो डेली मुझे दिखाते हैं। देखो, क्या दिखा रहे हैं? ओनली डेली रूटीन दिखा रहे हैं। तो क्या ये दिखाओ ना, ये दिखाओ, अच्छा रहेगा। और कहीं बाहर जॉब करने से अच्छा है कि आप घर पर रहकर व्लॉग बनाओ और ये अपनी आप डेली रूटीन शेयर कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली एग्री करेगी। मैंने कहा चलो एग्री करेगी तो ठीक है, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलो इसमें मैंने आपके साथ क्या शेयर किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ नहीं, मैंने देवउठनी एकादशी से रिलेटेड जो हमारे कल्चर में होता है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा बहुत ही शेयर करूँगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ पर मैंने तुलसी जी के विवाह की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। विवाह तो मैं नहीं कराने वाली, मुझे विवाह वगैरह नहीं आता है किस तरह से होते हैं, और उसमें तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैंने उनके श्रृंगार की कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने बिल्कुल नेचुरल मेहंदी ली है और ये सिंदूर की डब्बी है जिसमें से मैं कुछ ही लूँगी, क्योंकि पूरी मैं नहीं लेने वाली। और ये मैंने चूड़ियाँ ली और ये बिंदी, और ये उनके लिए चुटकी हैं। इनको बिछुए भी बोलते हैं, और ये मेरी एक श्रृंगारदानी है। मैंने यूज़ नहीं किया है ये, जैसे ही मैं वैष्णो देवी से लेकर आई थी, वैसे ही एज़ इट इज़ रखी थी, तो मैंने ये अब यूज़ कर ली, और ये चुनरी लेके आई थी मैं माता रानी की। ये मैंने कुछ श्रृंगार माता रानी के लिए इकट्ठा किया है, और आगे आप वीडियो में देखोगे कि मैं किस तरह से इस श्रृंगार को माता रानी को पहनाती हूँ और किस तरह से अर्पित करते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जितना मुझे आता था, जितना मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, उससे भी ज़्यादा मम्मी तो विवाह तुलसी विवाह वगैरह कराती रहती हैं। वो पंडित जी भी बुलाती हैं और उनके गीत भी गाए जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या होता है, बहुत सारा कुछ होता है, बट मुझे ये सब नहीं आता है और मैं नहीं कर पाती इतना सब। जितना मुझसे बना इतना मैंने कर दिया है। अब मैंने तुलसी माता जी को चूनड़ी पहना दी है। जितना मैं देखते आ रही हूँ अपने कल्चर में, उतना मुझे आता है उतना ही मैं करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फैमिली जब जॉइंट होती है तो उसमें बहुत सारे हेल्प करने वाले होते हैं। मैं अकेली हूँ, अकेली में क्या-क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। और ये मैंने कलावा धागा पहना दिया है तुलसी जी को। ये थोड़ा-सा छोटा रह गया था तो मैंने इसको ऐसे ही एडजस्ट कर दिया था, और मैं ऐसे डेली करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। और ये तुलसी जी भी कई बार सूख चुकी हैं और कई बार फिर से हो जाती हैं। और ये सालिग्राम है, नारायण भगवान जिनको कहते हैं, और ये मैंने कलावा धागा पहना दिया। उनके वस्त्र वगैरह मैं लेकर नहीं आई थी, क्योंकि वस्त्र वगैरह मैं जब भी बनाती हूँ अपने सभी भगवान जियों के लिए खुद से बनाती हूँ, खुद से रेडी करती हूँ, कभी भी रेडीमेड नहीं लेती हूँ। और सालिग्राम जी को मैंने अभी तक कुछ पहनाया नहीं है, ये मैं अभी 6-7 महीने पहले ही लेकर आई थी। वो भी किसी ने बताया था कि सालिग्राम जी तुलसी जी के जो पति होते हैं, वो इसलिए उनको रखना ज़रूरी होता है। चूड़ियाँ मैंने पहना दी हैं, और ये मैं बिंदी लगाने वाली हूँ तुलसी माता जी को। मैंने बिंदी भी लगा दी है उनको, और ये मैंने श्रृंगार की जो चीज़ें जैसे मेरी मम्मी अर्पित करती आई है, मैं अर्पित करती हूँ। और ये
बिछुए भी बोलते हैं इनको, चुटकी हमारे यहाँ पे तो चुटकी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं। ये मैंने उनको अर्पित किए हैं। और मेरी सिस्टर बता रही थी कि अगर आप चुटकी खुद से भी पहन सकते हो, आप अगर चाहो तो किसी जो ब्राह्मणी होती है उसको भी दे सकते हो, या फिर आप अपनी सासू जी को और ननद जी को किसी को भी ये दे सकते हो। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि तुलसी जी को कभी भी डायरेक्ट हाथ से सिंदूर नहीं लगाते हैं, उसके लिए आप चांदी की कोई भी चीज़, सिक्का वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास मेरी रिंग थी और मैंने उसी से उनको सिंदूर अर्पित किया, और ये मैं शालिग्राम जी को मैंने यहाँ पर तिलक लगाया है। और ये मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो में ऐसा भी देखा है कि जो वो मेहंदी लगाते हैं तो वो अपने हाथों में लेकर लेडीज़ तुलसी जी को मेहंदी लगाती हैं, वो गलत होता है। वो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा आप किसी भी चीज़ से मेहंदी लगाओगे, लेकिन आप अपने हाथ से लेकर नहीं, क्योंकि पहले वो आपके हाथों में लग चुकी है और फिर आप तुलसी जी को लगा रहे हो, तो वो नहीं रह जाती। जैसे कहते हैं ना कि कोरी चीज़ होती है, तो वो कोरी नहीं रह जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके हाथों में लग चुकी होती है। कहते हैं ना गेरू होता, जो गेरू से आप इस दिन अपने घर पर कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे मोर वगैरह बना देते हैं, कुछ डिज़ाइन जो भी आपको आती है वो आप बना सकते हो। और नारायण जी भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर आप देवों को जगाते हो, और मैंने अपनी मम्मी को जगाते हुए देखा है और बनाते हुए भी देखा है। सो मेरे ससुराल में तो इस तरह से नहीं बनाते, मेरी ससुराल में तो बस फूल वगैरह बना देते हैं, और उन्हीं फूल वगैरह बना देते हैं, पैर बनाते हैं, और जो घर में पशु वगैरह होते हैं उनके भी पैर वगैरह बनाए जाते हैं। बट हमारे जो मेरे मायके का कल्चर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसमें थोड़ा-सा ही डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि मेरी मम्मी प्रॉपर तरीके से नारायण बनाती हैं और उन्हीं से वो देवों को जगाती हैं। बट यहाँ पर जो नारायण बनाए जाते हैं वो फूल वगैरह ही छाप कर बना देती हैं मेरी जो काकी सास वगैरह होती हैं। और ये मैं पैर बनाने लगी हूँ अपने नन्हे-मुन्नों के। ये मैंने अपने छोटे बेटे के पैर बना दिए हैं। मैं ये सोच-सोच कर बनाती हूँ, जब भी मैं कभी बनाती हूँ, इनको ऐसे सोच कर बनाती हूँ कि ये मेरे छोटे बेटे के पैर हैं, ये मेरे बड़े वाले बेटे के पैर हैं, और ये मेरे हस्बैंड के पैर पैर हैं, ये मेरे पैर हैं, और ये पशु वगैरह के पैर हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी बना देती हूँ मैं। जैसे कि मेरी बहन के बच्चे हुए, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ। और तो मेरी फैमिली में हम 2 सिस्टर्स हैं और ये 2 भाई हैं, और हमारे बच्चे हैं, दैट्स इट। हमारे सास-ससुर नहीं हैं, और इस वजह से मैं कभी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है जब आपके सर पर कोई बड़ा नहीं होता आपको सँभालने वाला, और आप पूरी जर्नी अकेले बिताते हो अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ। यहाँ तक कि डिलीवरी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है, और जिनके सास-ससुर होते हैं, उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है और वे केयर भी बहुत अच्छे से करते हैं। और यहाँ पर मैंने नारायण जी बना रही हूँ, और इस तरीके से जैसा मुझे आता है ऐसा ही मैंने बनाया है। मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छे से बनाती थी, बट मुझे कुछ-कुछ याद है। क्योंकि हम ससुराल के कल्चर में ढल चुके हों, तो मैंने सोचा इस बार तो भई प्रॉपर नारायण जी ही बनाऊँगी, और जो मैं ऊपर फूल वगैरह बना रही हूँ, ऐसा कुछ मेरे ससुराल में बनता है। और इस बार मैंने प्रॉपर तरीके से नारायण जी बनाए हैं। और बट मुझे इतना ही आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था, और मेरी मम्मी तो और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाती हैं। सो ये मेरे नारायण जी रेडी हो चुके हैं और देव उठने के लिए। सो गाइज़, ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसमें मैंने कुछ नहीं, अपने जो कल्चर में होता है वही, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की हैं। मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है कि जो तुलसी माता जी होती हैं उनका विवाह किस तरीके से होता है। थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया था, उनके श्रृंगार को लेकर मुझे कुछ आइडिया था कि उनके लिए जो बिल्कुल न्यू वो होता है, श्रृंगार होता है, वो बिल्कुल न्यू लेना है, जैसे कि चूड़ी और बिंदिया और सिंदूर वगैरह। ये सब चीज़ें तो मैंने, जो मेरी मम्मी मम्मी करती आई है, ये सब चीज़ें तो मैंने देखी हैं, और मैंने आस-पास से भी पूछा है।
क्योंकि मुझे ये तो पता है, ये तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखते आ रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं जानती। पूजा-पाठ में मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। बट तुलसी विवाह मैंने कभी नहीं किया है इससे पहले। ये मेरे लिए फर्स्ट था। विवाह तो मैंने नहीं किया है, बट उससे रिलेटेड उनको श्रृंगार मैंने अर्पित किया है और उनका जो शालिग्राम जो नारायण जी होते हैं, उनको मैंने कलावा धागा पहनाया है। वस्त्र वगैरह तो मैं नहीं लेके आई थी। मैं ज़्यादातर जो मेरे डेली में भगवान जी होते हैं, वो मैं अपने हाथ से खुद से बनाती हूँ, उनके लिए जो भी बनाती हूँ। सोचा मैंने कि चुंदड़ी लेके आई थी बस तुलसी माता जी के लिए और उससे कुछ नहीं। अभी विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ वेलवेट टाइप कपड़ा लेके आऊँ और खुद से सिलूँ, क्योंकि जब हम बाहर से लेते हैं, तो जो बाहर से होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। घर पर जब हम बनाते हैं, तो 1 मीटर कपड़े में ही आपका आई थिंक डबल-डबल कपड़ा आपका रेडी हो जाता है, जब आप खुद से रेडी करते हो। सो मैंने उस लिए अभी उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं बाद में देखती हूँ, कपड़ा लेके आती हूँ अभी, क्योंकि जो दुकानें होती हैं, उन पर भी विंटर से रिलेटेड इतने सारे कपड़े अभी नहीं आए हैं, फैब्रिक वगैरह। सो उसके लिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया, बाद में देखते हैं, बाद में लेके आते हैं। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, इसमें मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया, जितना मुझे आता था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आगे-आगे मैं सीखती हूँ और बहुत सारे व्लॉग्स भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स देखकर नहीं आई हूँ, मैं व्लॉग्स देखती हूँ और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद ये धार्मिक चीज़ों से लगाव है। और आगे आप वीडियो में देखोगे, मैंने आपसे कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सरप्राइज़ करके रखी हुई हैं कि क्या-क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा छोटा-सा व्लॉग है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है और मुझे मोटिवेट कर सकता है, सबसे बड़ी बात है मोटिवेट होना। क्योंकि मोटिवेट होकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ व्लॉग स्टार्ट करने के लिए और अगर आपका मुझे सपोर्ट मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आगे भी बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप एन्जॉय दिस व्लॉग और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।